ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क भर में ईद भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। कराची, फैसलाबाद और सखर के तफरीही मकामात पर रश है। गुजरांवाला में पहलवानों की तवाज़ो के लिए मजे मजे के खाने तैयार कर लिए गए हैं। ईद के दिन आए, मजा बहुत आ रहा है। ईद है, हम झूले लेने के लिए आए हैं। पहलवान ईद के दिन भी देसी घी और देसी खुराक के बगैर नहीं रहते। ईद उल फितर का मोहब्बतों भरा त्योहार, खुशियों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश, मौज मस्ती, सैर सपाटे, दावतों का सीन भी है ऑन, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। कराची के शहरियों ने सीढ़ियों पर किया हल्ला गुल्ला, किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने घोड़सवारी के मजे लिए। इस पे बैठा भी चक्कर मार लिया। मजा आ गया। ईद के दिन आए, मजा बहुत आ रहा है। फैसलाबाद के पार्कों में बच्चों ने रौनक लगा दी, झूले झूल कर ईद एंजॉय की। ईद है, हम झूले लेने के लिए आए हैं। मैं अपने बाबा के साथ आया हूँ और न यहाँ हम ना झूले लेने आए हैं। गुजरांवाला के पहलवानों के लिए छोटी ईद पर बड़ी ईदी, मजे मजे के पकवानों का भरपूर मजा लिया। पहलवान ईद के दिन भी देसी घी और देसी खुराक के बगैर नहीं रहते। सेमियां है, देसी घी में पकी हुई है, स्टीम है, ये सारा गोश्त वगैरह है, खा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। सक्खर के पार्कों में बच्चों और बड़ों ने खूब एंजॉय किया, लबे मेहरान पर भी रश लग गया। तो जनाब, मीठी ईद का पहला दिन है और बच्चे जहाँ पर ईदी वसूल करते हैं तो वहीं पर ईदी खर्च करने के लिए भी निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ईदी देकर राजी नहीं है, ये भी एक चैलेंज है बच्चों का। बिल्कुल, जैसे ही बच्चे तफरीगाहों पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर खूब मौज मस्ती भी करते हैं। इस वक्त तफरीगाहों की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, जहाँ पे इशरत खान मौजूद है चिड़ियाघर में। उसके अलावा लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद है बाबर खान और अजीज काकड़ कोयटा से हमें आगाह करेंगे, जो कि एक ईद मेले में मौजूद है, और फैसलाबाद से मोहम्मद का जो कि फैसलाबाद के जिन्ना बाग में मौजूद है। सबसे पहले कराची के चिड़ियाघर का रुख कर लेते हैं। इशरत, बताएगा कैसी रौनकें देख रही हैं आप इस वक्त चिड़ियाघर में? इशरत हमें नहीं सुन पा रही हैं, बाबर के पास चलते हैं। बाबर भी लाहौर चिड़ियाघर में, एक ही बात है, चिड़ियाघर लाहौर का हो या कराची का हो। बाबर, जरा बताइए, आप लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, एक तो मौसम कैसा है? जाहिर है जब हम दोपहर 3 बजे बात करते हैं तो पहला सवाल ये होता है इस गर्मी में कौन बाहर निकला है, और जो निकले हैं वो क्या कर रहे हैं, जरा वो बताइए। देखिए जी, लाहौरी मौसम को नहीं देखते, गर्मी हो सर्दी हो, वो इंजॉय करने में बिल्कुल मशहूर हैं। इस वक्त लाहौर का मौसम कदरे अब बेहतर हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और लेकिन इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। चिड़ियाघर में बच्चों बड़ों सबका बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जानवर देख रहे हैं, क्योंकि इसकी अरसर नौ तमीर की गई थी चिड़ियाघर की, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि नए जानवर रखे जाएंगे। लेकिन बच्चों को उस वक्त ज़्यादा मायूसी हुई जब वो हाथी ना देख सके, सूजी ना देख सके, क्योंकि चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर तो यहाँ पर पहले भी मौजूद थे, कोई इतनी बड़ी ख़ास तब्दीली इसमें नहीं आई। और लोगों को ये भी शिकायत सुनने में आ रही है लोगों की कि टिकटें बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर हैं। लोगों को शिकायत लोग कर रहे हैं कि टिकटें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, क्योंकि स्नैक हाउस देखने के लिए 200 रुपये की लहदा टिकट है, अंदर एंट्रेंस की लहदा है। तमाम इसके बावजूद लोग यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे पार्क्स हैं जहाँ पर झूले हैं, वहाँ पर भी बेपनाह रश देखने में नज़र आ रहा है। और कहा यह जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस रश में इजाफा होगा, क्योंकि लाहौरियत जो हैं ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद, खाने शाने खाने के बाद, कुछ आराम करने के बाद यहाँ निकले हैं। मैं यहाँ मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो करीबी शहर हैं, कसूर हो गया, गुजरांवाला हो गया, वहाँ से भी अपने बच्चों को लेकर जूप आए हैं और उनको ये दिखा रहे हैं और बच्चे महसूस हो रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से लोग भी लाहौर पहुँचे हुए हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। इशरत, आप कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, पहले तो ये बताएगा कितना रश है ईद की वजह से और बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अगर आज की सूरत हाल आपको बताऊं तो अगर ईद की रंगीनियां देखनी है ना तो वाकई कराची चिड़ियाघर में आ जाए। इस वक्त सिर्फ कराची के शहरी नहीं बल्कि गैर मकबी लोग भी यहाँ आपको नज़र आएंगे। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चियाँ,
जर्ग बर्ग लिबास पहने बच्चियां नजर आएंगी, खुश रंग कपड़े पहने खवातीन नजर आएंगी, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चांदरों के साथ अटकलियां करते नजर आ रहे हैं, खूब सेल्फियां ली जा रही हैं, ईदियाँ बटोरी जा रही हैं और बल्कि यहाँ बैठ के जो है ना बहुत सारे पैसे इन्होंने बटोरे हुए ईदी के नाम पर उन्हें काउंट कर रहे हैं और उन ईदियों से वो जो खाने पीने की अशिया है वो भी खरीद रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जिनमें से कुछ कोयटा से लोग आए हुए हैं, कुछ इंटीरियर सिंध से लोग आए हुए हैं, कुछ फैमिलीज पेशावर से आई हुई हैं। आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त कराची चिड़ियाघर में सिर्फ और सिर्फ कराची के शहरी नहीं बल्कि गैर मकामी लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ईद के तीनों दिन है ना खूब इंजॉय करेंगे, मुख्तलिफ तफरी गाहों में जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें खूब खाएं पिएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। इस वक्त मैंने कुछ बच्चों से बात की है जिनका यही कहना है कि हमने शेर भी देखा है, हिरन भी देखा है, बंदर भी देखा है, बिन मानस भी देखा है, लेकिन जो हाथी है ना हाथी उन्हें नजर नहीं आया, जिससे उनको काफी वो देखने के लिए तो उन्हें खैर सफारी पार्क चले जाना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि कराची के चिड़ियाघर में तमाम ही दुनिया भर से जानवर हैं और कराची में पाकिस्तान भर से लोग इन जानवरों को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैसा खूबसूरत ये कराची का जू है। फैसलाबाद चल लेते हैं, काशिफ वहाँ पर हैं और बाग़े जिना में बताया जाता है वो मौजूद हैं। उनके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो झूले लेते हुए नजर आ रहे हैं। काशिफ, ये बाबर खान और इशरत कह रहे हैं कि लोग महंगाई का भी शिकवा कर रहे हैं, ईद के दिन ज़रा उनकी कुछ खुशियाँ जो हैं वो फीकी पड़ गई हैं। आपके पीछे जो बच्चे हैं वो मुतमईन नजर आ रहे हैं, उन्हें महंगाई का कोई मसला नजर नहीं है। क्या कहते हैं वो बच्चे, उनसे आपकी बात हुई हो तो? जी, फैसलाबाद में बच्चों की महंगाई के साथ आपको पता है उन्होंने अपने वालदैन से जो है ईदी ली है। सुबह सुबह नए कपड़े पहन के, घड़ी पहन के, नए शूज़ पहन के सबसे पहले उन्होंने काम ये किया है ईदी लेने के बाद पार्कों का रुख कर लिया। और फैसलाबाद में आज सुबह से ही जो है मेरे अकबर में देखा जा सकता है कि बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो पार्क में पहुंची है। तो हमारे इनके जो वालिदैन हैं उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि बच्चे ये कहते हैं कि हमने पार्क जाना है तो हमारी ईद का मज़ा तब ही दुबाला होता है जब हम पार्क पहुँचे। तो पार्क में पहुँचने के बाद बच्चे झूले ले रहे हैं, इसके साथ समोसे पकौड़े नान और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी खाई जा रही हैं। तो आज सुबह से ये बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ पार्क में, जनाब बाग समेत। तो उनका ये कहना है कि आज रात 12 से 1 बजे तक जो है वो झूले लेंगे, मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो भी खाएंगे। तो फैसलाबाद के शहरी जो है वो महंगाई का गिला करते नज़र आते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें अपने घर वालों से ईदी मिली है और लेकर हम पार्क गए हैं और झूले ले रहे हैं खूब, अपने कज़नों के साथ, अपने जो जीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बच्चे भी अगर महंगाई की फिक्र करेंगे तो बच्चे तो नहीं रहेंगे ना। बिल्कुल उबैद, अभी कोयटा का भी रुख करते हैं और कोयटा की एक रिवायत है शुरू से कि वहाँ पर एक छोटे छोटे मेले लगाए जाते हैं जहाँ पर झूले होते हैं बच्चों के लिए और बच्चे उन झूलों को लेकर एंजॉय करते हैं। और कोयटा में एक और रिवायत भी है कि बच्चे जो है ना वो ऊँट की सवारी ज़रूर करते हैं। अजीज़ काकड़ है वहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अजीज़ बताइएगा, वैसे तो कोयटा और उसके मज़ाफ़ात में हमने देखा कि दफ़ा 144 नाफिज की गई थी और तफरीही मकामात पर पाबंदी लगाई गई थी, तो क्या ये मेले अब भी लगे हुए हैं और बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का पुरमुस्तरद मौका, वो जेब में पैसे और बच्चे जो है वो घर पर बैठे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सुबह सवेरे अपने बड़ों से ईदी जमा करने के बाद बच्चों ने कर लिया इस मेलों का रुख, जहाँ पर रंग बिरंगे मलबूसात पहने हुए बच्चे मुख्तलिफ के झूले झूल रहे हैं, ऊँट की सवारी कर रहे हैं और खाने पीने की चीज़ों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि जब तक हमारे जेब में जो पैसे हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, जो ईदी उन्होंने बटोरी है वो जमा पूंजी ख़त्म नहीं हो जाती, वो घरों को जाने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पर इन झूलों से, ऊँट की सवारी, घुड़ सवारी से लुत्फानंदोज़ होते हुए शाम तक यही रहेंगे और उसके बाद उन्होंने ये भी प्लान बनाया है कि वो पार्कों का रुख करेंगे। रही बात जो हुकूमत बलूचिस्तान ने जो तफरीही मकामात पर पाबंदी लगाई है, वो कोयटा से जो मशहूर मकामात हैं, अनउड़क, अनजील, करखसा के मकामात हैं, वहाँ पर हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी लगाई है। जो ये छोटे मेले हैं गली मोहल्लों में, ये मेले उसी तरह बरकरार है जैसे बरसों से चले आ रहे हैं। उसी तरह बच्चों का कोयटा में भी ये रौनकें हैं। अजीज हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। इशरत, बाबर, काशिफ, आप तमाम का ही बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर नवाज शरीफ से मुलाकात की और ईद अहले खाना के साथ मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाती उमरा में इस्तकबाल किया। इस मौके पर हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, सुलेमान शहबाज और दीगर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वाबडा टाउन पहुँचे। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात की और उनकी बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश किया, बुलंद दरजात के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। उन जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शुहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ चंद माह कबल मीरान शाह में शहीद हुए थे। सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद पाक फौज के जवान मोहम्मद इकबाल के अहले खाना ईद अपने प्यारे के बगैर मना रहे हैं। शहीद के वालिद और भाई का कहना है कि उन्हें मोहम्मद इकबाल के जुदा होने का गम तो ज़रूर है, मगर शहीद के वारिस होने पर फ़ख्र भी है। मजीद बता रहे हैं ननकाना साहिब से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे तौकीरुल इस्लाम। आपके नवाही गांव नौचक में जवान शहीद मोहम्मद इकबाल के घर पर मौजूद हैं, जो कि सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद हो गए थे। हमारे साथ शहीद के वालिद मोहम्मद अल्लाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे इस ईद के मौका पर जानते हैं कि उनकी शहीद जवान मोहम्मद इकबाल के साथ क्या यादें हैं। इकबाल की ईद आई सी, आने लगा ईद ते आउंदा सी, छुट्टी आया सी, बच्चों को मिलता सी, माई बाप को मिलता सी, बहनों भाई को मिलता सी, अच्छा अच्छा प्यार करता सी। ऐस बारी नहीं शहीद हो गए ते नहीं आए ते अल्लाह दे हुक्म नाल जे साडे मेरा बेटा और भी है, जे उतरी भी तलब होए ते मैं वो भी देवांगा। हमारे साथ शहीद जवान मोहम्मद इकबाल के भाई मोहम्मद दानिश भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस ईद के मौका पर अपने भाई के साथ क्या यादें हैं। यादें यही है कि वो जब भी आता था हमारे साथ घुल मिल कर रहता था, हमें ईदी देता था, और इस बार वो नहीं आया। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको फौज में जाने का मौका मिले तो आप भी जाना चाहेंगे? जी ज़रूर, जी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं जाऊंगा और अपनी जान भी कुर्बान करूंगा इस मुल्क पे। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना शहीद मोहम्मद इकबाल के वालिद अल्लाह देता और उनके भाई मोहम्मद दानिश के जज्बात कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो भी इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, खुशी का ये दिन हमें रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। ईद के मौके पर मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को याद रखें। अल्लाह पाक उन्हें जल्द आज़ादी के साथ ईद नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफ़रत और फ़िरक़ावारियत से बचना होगा। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। वज़ीर आज़म ने कहा, आज के दिन जाफ़र एक्सप्रेस हमले में शहीद होने वालों के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद उल फितर रमज़ान के अख्ताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। ISPR का कहना है, फौजी जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। सिपाहियों की क़ुरबानियों, अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की दिल से कदर करते हैं। दहशतगर्दी का वाहिद हल ऑपरेशन है जो जारी है। दहशतगर्द भारत और रॉ के एजेंट हैं। कोई मुतालबा या कोई उसर दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मारंग बलोच और PTM वालों को दहशतगर्द नहीं समझते, लेकिन मारंग बलोच भी ट्रेन में अर्गमाल बनाने वालों की मजम्मत करें। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जो गैर इखलाकी हरकतें हो रही हैं, उसके लिए AP का जैसा सख्त कानून ही होना चाहिए। दहशतगर्दी का तो वाहद हल जो है वो उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ही है जो इस वक्त जारी है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। वो रा के एजेंट हैं, वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के कानून पे यकीन रखते हैं। उनके लिए हम हाजिर हैं, मुतालबात को पूरा करने को भी तैयार है, उनकी बात सुनने को भी तैयार है। महरंग बलोच या KPK में PTM के जो लोग हैं उन्हें हम दहशतगर्द नहीं कहते, लेकिन हम उनसे ये ज़रूर मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करें,
महारंग बलोच जो मिसिंग पर्सनस के मामले को उठाती हैं, उसके ऊपर बिल्कुल उनकी बात सुनने को, उनसे बात करने को रियासत भी तैयार है, रियासती अदारे भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन उन्हें भी तो चाहिए ना कि वो ट्रेन को यरगमाल बनाने वालों की तो मजम्मत करें। सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की वल्गैरिटी जो है वो हो चुकी है, और इसके लिए पीका एक्ट जैसा ही कोई सख्त कानून होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, लोगों की प्राइवेट लाइफ को जो है वो डैमेज करते हैं, लेकिन जो हक सच की आवाज़ है उनके लिए नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो सहाफ़ती तंजीमों के जो हमारे कायदीन हैं वो हमारे साथ बैठें। हम इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं कि ये मिसयूज़ ना हो, लेकिन इसका जो रेगुलेट करने का अमल है उसको जो है वो जारी रहना चाहिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। ARY ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। ARY चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी खोले जाएंगे। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े और कामयाब कारोबारी ग्रुप में से एक ARY ग्रुप है, जो मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और शुमाली अमेरिका में भी अपनी मजबूत मौजूदगी रखता है। ARY ने चेस रिटेल स्टोर में सरमायाकारी का ऐलान किया है। ARY ग्रुप के CEO सलमान इकबाल ने इस इश्तिराक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम चेस को एक नए और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं ताकि इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया जाए। ARY ग्रुप ने चेस डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, पाकिस्तान का सबसे पुराना नाम, 1984 से डिपार्टमेंटल स्टोर्स जब पाकिस्तान के अंदर शुरू हुए थे उस वक्त का ये ब्रांड है। आज हमने ये तय किया है कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक नई कंपनी बना रहे हैं, इसका नाम है ARY चेस, और हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि इसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के अंदर इसको लेके जाना है। चेज रिटेल स्टोर्स के मालिक फराज इकबाल ने इस शराकतदारी को खुश आइन करार देते हुए कहा कि ये चेज के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है। चेज रिटेल ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स और ARY का अल्हम्दुलिल्लाह मर्जर हो गया है, जिसमें ARY इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट विद चेज, और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं इसको ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा एक्सपेंशन प्लान आज से डिसाइड हो गया है। ARY ग्रुप और चेज ने इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों और इलाकों में 100 नए स्टोर्स खोलने का मंसूबा बनाया है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसकी तौसीह की जाएगी। इस हिकमत अमली का मकसद सार्फिन को ज्यादा सहूलियात फराहम करना, खरीदारी के बेहतरीन मौके मुहैया करना और रिटेल इंडस्ट्री में नए मेयारात कायम करना है। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर सिंध रेंजर्स के जवान प्यारों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। दिफाए वतन के जज्बे से सरशार सिंध रेंजर्स के जवान कहते हैं कि हम ईद पर अपनी ड्यूटी पर हैं और ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। अदनान राजपूत रेंजर्स जवानों के साथ बदीन बॉर्डर पर मौजूद हैं। बिल्कुल दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ईद उल फितर जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान भी सरहदों पर राइज अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। हम इस वक्त बदीन की 0 पॉइंट बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एजाज मौजूद हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जो मेहनत है, काविश है और बॉर्डर के ऊपर जो ड्यूटीज सर अंजाम देती है उसको उजागर किया आप लोगों ने। यहाँ पे हम 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर हम 4 घंटे ड्यूटी करते हैं ताकि जो है दुश्मन की तरफ से कोई ख़तरा ना हो। बाउंड्री पिलर्स में इस तरह होता है कि उसकी प्रॉपर जो है ना हम सालाना प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान अपने प्यारों से दूर रहकर सरहदी इलाकों पर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।